एक तरफ कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की 26 दलों के नेताओं का महाजुटान है। 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा जारी है, तो वहीं इस बीच बेंगलुरु की सड़कों पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टर्स में नीतीश को अनस्टेबल प्राइम मिनिस्टर उम्मीदवार बताया गया है। इतना ही नहीं, इन पोस्टर्स में बिहार में हाल ही में गिरे ब्रिज की भी तस्वीर लगाई गई है। पोस्टर पर लिखा है सुल्तानगंज ब्रिज। नीतीश कुमार का बिहार को दिया तोहफा लगातार टूटता जा रहा है। पिछले महीने जून में सुल्तानगंज को खगड़िया अगुवानी से जोड़ने वाली निर्माणाधीन अगुवानी सुल्तानगंज महासेतु का कुछ हिस्सा गंगा नदी में समा गया था। 14 महीने पहले भी इस निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा गिरा था। बिहार में गंगा नदी पर 1710 करोड़ की लागत से 2015 से इस पुल पर काम चल रहा है। अगवानी सुल्तानगंज पुल 2019 में ही बनकर तैयार होना था, जो अब तक नहीं हुआ। हालांकि पुल गिरने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव से मामले की जांच कर डिटेल्स मांगी। उन्होंने पुल के सुपर स्ट्रक्चर के गिरने की घटना की जांच कराने के बाद दोषियों पर कठोर कार्रवाई के निर्देश भी दिए। अब बेंगलुरु में विपक्षी नेताओं के बैठक के बीच नीतीश कुमार का पोस्टर वायरल हो रहा है। नीतीश कुमार पिछले साल बीजेपी से नाता तोड़कर महागठबंधन में शामिल हो गए थे। इसके बाद से वे बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में जुटे हैं। उन्होंने पिछले दोनों राज्यों में जाकर क्षेत्रीय दलों के नेताओं से मुलाकात भी की थी। इसके बाद 23 जून को पटना में नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई थी, जिसमें 15 दल शामिल हुए थे। ऐसे में अब नीतीश कुमार को टारगेट करते हुए बेंगलुरु में पोस्टर लगाए गए। बताया जा रहा है कि ये पोस्टर एयरपोर्ट रोड पर विंडसर मैनर ब्रिज पर लगाए गए हैं, जिसमें लिखा गया है कि बेंगलुरु नीतीश कुमार के लिए रेड कारपेट बिछाता है। साथ ही पोस्टर में ब्रिज के दोनों बार गिरने की तारीख का भी जिक्र किया गया है। हालांकि बाद में जानकारी मिलने के बाद पोस्टर को एयरपोर्ट रोड से हटा दिया गया है। 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में कांग्रेस ने विपक्षी दल के दूसरे राउंड की बैठक बुलाई है। इस बैठक में 26 दलों के नेता जुटे हैं। एक तरफ जहां कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने नई दिल्ली में एनडीए की बैठक बुलाई। बीजेपी ने इस बैठक के लिए करीब 2.5 दर्जन पार्टियों के नेताओं को आमंत्रित किया है। बीजेपी 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में छोटे छोटे दलों के साथ होने और न होने का हानि लाभ देख चुकी है। कांटे के मुकाबले में फंसे इन सीटों पर इन दलों के 4-4, 5-5% वोट भी बड़े काम के साबित होते हैं। बड़ी बात यह है कि इन दलों के वोट अधिक और आसानी से गठबंधन साझेदारी को ट्रांसफर भी कर जाते हैं। बीजेपी की छोटी छोटी पार्टियों को साथ लाने की रणनीति कितना सफल रहती है, ये तो चुनावी नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी बीजेपी एनडीए का कुनबा बढ़ाने और गठबंधन की गांठें दूर करने की कवायद में लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।